बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स पे, और दिस चैप्टर इज़ अबाउट फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। और फैक्टराइजेशन बेसिकली फैक्टर बनाने का प्रोसेस है। फैक्टराइजेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैक्टर्स। फैक्टर कैसे बनाते हैं और किस तरह हम उनको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली एक ऐसा टूल है जिससे हम मुश्किल यानी कॉम्प्लेक्स जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं। और इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता करना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ फैक्टर। फैक्टर क्या होता है। इसके लिए मैं 2-3 एग्जांपल आपके सामने पुट करूँगा और हम ये सीखेंगे कि फैक्टर किसे कहते हैं। वैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में फैक्टर का कॉन्सेप्ट स्टडी किया हुआ है। सपोज़ एक नंबर है 6, मैं इसको 2 पे डिवाइड करता हूँ, तो ये जब 2 पे डिवाइड करें तो 2 3 द 6, रिमाइंडर 0 आएगा। अब इसमें ये एक्चुअल डिवीजन मैंने की है। ये 3 जो है इसे कहते हैं कोशेंट, और जिस पे डिवाइड कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड डिवाइज़र, और जो डिवाइड हो रहा है दिस इज कॉल्ड डिविडेंड, और ये एंड पे जो 0 है दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, इसका मतलब है वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो गया है, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, मुकम्मल तौर पे तकसीम हो गया है। तो फिर इट मीन्स कि ये 2 जो है ना, इसने 6 को कम्प्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड किया है। सो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6। हम 6 को लिख सकते हैं 2 into 3। इट इम्प्लाइज बोथ 2 and 3, ये दोनों जो हैं अगर आप 3 पे डिवाइड करें फिर भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों नंबर जो हैं 2 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ 6। अब हमारे जहन में जो बात है कि हम 6 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, तो उसके लिए अब देखो, हम 6 को लिख सकते हैं 1 into 6, हम इसे लिख सकते हैं 2 into 3। तो इट मीन्स 1 2 3 and 6, ऑल दीज आर फैक्टर्स ऑफ 6। इस तरह आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ लेता हूँ, सपोज़ मेरे पास एक नंबर है 7, मैं इसको 2 पे डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे 2 3 द 6, यहाँ रिमाइंडर है 1। तो स्टूडेंट्स, एस यू सी इस मिसाल में कि रिमाइंडर 1 आया, 0 नहीं आया, इसका मतलब है 2 ने 7 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं किया। इट मीन्स कि 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 7। तो 2 जो है वो 7 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 2 ने 7 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टर जो है, आप इसको इस सेंस में भी कह सकते हैं कि फैक्टर जो है बेसिकली एक एग्जैक्ट डिवाइज़र है। हम लिख सकते हैं कि फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ अ नंबर या ऑफ एन एक्सप्रेशन। किसी नंबर का या किसी एक्सप्रेशन का ये एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है, इसे हम फैक्टर कहते हैं। अब सपोज कोई और नंबर हमारे पास है, लेट आई हैव अनदर एग्जांपल 24 है। अब इसके फैक्टर बनाने हमने कि इसके कौन कौन से फैक्टर हैं, हम इसे लिख सकते हैं। 1 पे अगर हम करें तो 24 आएगा, 2 पे करें इसको डिवाइड तो 2 12 द 24, 3 पे करें तो 3 8
इज इक्वल टू 24। अगर 4 पे जाएं तो 4 6 दा 24 सॉरी। इसी तरह अगर हम 5 पे करें तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, तो 5 इसका फैक्टर नहीं होगा। और अगर हम 6 पे जाएं तो 6 ऑलरेडी यहाँ पे इस लिस्ट में आ चुका है। तो सो स्टूडेंट्स ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24। तो आप लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ये वो सारे नंबर हैं जो 24 को मुकम्मल डिवाइड करते हैं, और जब ये डिवाइड करते हैं तो देन रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो आता है। तो सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स। और अब थोड़ा सा मैं इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी आपको एक एग्जांपल पुट करता हूँ। सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्टली यही रिज़ल्ट आएगा। अब यहाँ पे देखें, ये दोनों जो है x प्लस 2 एंड x प्लस 3, इस नंबर को पूरा डिवाइड करेंगे। अगर आप डिवाइड करके देखना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सपोज मैं इसको x प्लस 2 पे डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ x है, x स्क्वायर है तो x पे जाएगा पहले, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स 2x। अब आप इनके साइन चेंज करें, ये सेम सिमिलर टर्म है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। यहाँ 5 में से 2 निकालें तो 3x, ऊपर से 6 नीचे उतार लें। अब x है, यहाँ 3x है तो 3 पे डिवाइड कीजिए, 3x प्लस 3 टू द 6। तो यहाँ रिमाइंडर क्या आया? 0। इसका मतलब क्या है कि x प्लस 2 ने इस एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली डिवाइड किया है। सो x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसी तरह आप इसी एक्सप्रेशन को अगर डिवाइड करें x प्लस 3 पे तो b पूरा डिवाइड होगा और रिमाइंडर अगेन 0 आएगा। और उसका मतलब भी यही होगा कि x प्लस 3 इज़ आल्सो अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो स्टूडेंट्स, आपने ये बात अब लर्न की होगी कि फैक्टर बेसिकली एक ऐसा डिवाइज़र होता है जो एक्सप्रेशन को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो अब हम एक्सरसाइज जो हमारे पास है 5.1, इसमें देखते हैं कि हमें क्या करना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास है फैक्टराइज, बल्कि पूरी एक्सरसाइज में हमने फैक्टराइज ही करना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 यहाँ सॉल्व करता हूँ। इसकी स्टेटमेंट है 2abc माइनस 4abx और प्लस है 2abd। सो स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन में जो फर्स्ट थिंग है, जो सबसे पहला काम आपने करना है, आपने ये देखना है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में से ओवरऑल कोई ऐसा फैक्टर जो तीनों टर्म के अंदर हो, तीनों रकमों में हो, कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसा वेरिएबल, उसको आपने ढूंढना सबसे पहले। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास ये 2 एक ऐसा नंबर है, इधर भी है और 4 में भी आता है, क्योंकि अगर 4 की फैक्टराइजेशन करें आप 2 टू द 4 2 1 द, यहाँ भी 2 इन्वॉल्व है। अगर इसके बाद यहाँ भी 2 मौजूद है तो इन तीनों नंबर्स में से आप 2 को कॉमन निकाल लेंगे। और इसके बाद फिर देखें, ये a जो है दिस इज़ आल्सो कॉमन, यहाँ भी मौजूद है, a भी हमारा कॉमन आएगा। आफ्टर दिस ये b जो है, देखें b है, उसके बाद यहाँ भी b है और यहाँ भी b है, b भी तीनों टर्म्स में आ रहा है। सो दिस इज़ आल्सो कॉमन। जो कॉमन फैक्टर होगा सब रकमों के अंदर, उससे आप कॉमन निकाल लेंगे। और कॉमन निकालने के बाद अब देखें बाकी इन तीनों टर्म में से क्या क्या एक्सप्रेशन बाकी बचता है। सो यहाँ 2 कॉमन आ गया, a कॉमन आ चुका है, b भी कॉमन आ चुका है, यहाँ रह जाएगा c माइनस ये आप देखें 4 को 2 पे डिवाइड करें, 2 टू द 4
ए कॉमन जा चुका है, बी भी कॉमन, तो बाकी एक्स रह गया, प्लस ये 2 कॉमन, ए भी कॉमन, बी भी कॉमन, बाकी रह जाएगा डी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आई होप कि आप करेंगे। अब मैं पार्ट नंबर 3 आपके लिए सॉल्व करूंगा। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है -3x² y -3x प्लस 9xy²। अब यहाँ भी हम देखेंगे कि ओवरऑल इन तीनों टर्म्स के अंदर कौन सा नंबर या कौन सा वेरिएबल यानी कौन फैक्टर जो है वो कॉमन है। तो पहली बात ये भी आप जहन में रखिएगा, जब भी कोई एक्सप्रेशन नेगेटिव साइन से स्टार्ट हो और आप उसमें कॉमन लेना चाह रहे हो तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे। आफ्टर दिस यहाँ पे 3 है, 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 3 द 9, तीनों रकमों में 3 कॉमन है, आप कॉमन निकालें। आफ्टर दिस यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1, यहाँ x की पावर 1, तो मिनिमम पावर 1 है, मैक्सिमम 2 है, तो आपने मिनिमम जो पावर 1 है वो कॉमन लेनी है, मतलब x कॉमन होगा। और इसके बाद y देखें, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ y² है, तो y एक ऐसा वेरिएबल जो तीनों टर्म्स के अंदर नहीं है, सो वी कैन नॉट टेक इट कॉमन, हम इसे कॉमन नहीं ले सकते। अब देखें ये -3x कॉमन, अब बाकी एक्सप्रेशन क्या होगा, माइनस कॉमन, 3 भी कॉमन, ये x² है, तो 1 टाइम कॉमन है, 1 टाइम यहाँ रहेगा, इसके साथ है y। अब ये माइनस कॉमन जा चुका है, सो प्लस हो जाएगा, 3x एज ए होल कॉमन जा चुका है, यहाँ 1 रह गया, मतलब आप 3x को 3x पे डिवाइड करें तो 1 बचेगा, इसलिए यहाँ मैंने 1 लिखा है। अब ये पॉजिटिव साइन इस माइनस कॉमन लेने से नेगेटिव होगा, 9 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 आएगा। अब एक x कॉमन जा चुका है, बाकी यहाँ पे रह गया y²। तो सो स्टूडेंट्स दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। इसके बाद पार्ट नंबर मैं आपके लिए करूँगा 5। उसकी स्टेटमेंट है 3x³ y इंटू x -3y -7x² y² इंटू x -3y। अब यहाँ भी आप देखिए ओवरऑल एक तो ये ब्रैकेट आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि ये कॉमन है, x -3y इस माइनस से पहले भी है, माइनस के बाद भी है, एक तो ये कॉमन होगा। इसके अलावा आप देखें ये नंबर 3 है, ये 7 है, ये कॉमन नहीं होंगे। x³ और x² इसमें से कॉमन आएगा, y एंड y² यहाँ से भी कॉमन आएगा। सो पहले आप x कॉमन निकालें, यहाँ x³ है, यहाँ x² है, तो छोटी पावर जो है x² वो कॉमन होगी। y 1 टाइम है, y² यानी 2 टाइम है, तो एक y कॉमन। इसके अलावा ये जो है एक्सप्रेशन विद इन द ब्रैकेट यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी, इसको भी कॉमन निकाल लें आप। अब देखें बाकी एक्सप्रेशन क्या बचेगा, तो यहाँ से 3 यहीं रहेगा, x³ लिखा हुआ है, x² कॉमन आ चुका है, एक x यहाँ बाकी बचेगा, ये y ऑलरेडी कॉमन जा चुका है। इसके बाद माइनस यहाँ पे 7, x² यहाँ कॉमन है, ये y² है, एक y कॉमन है और एक y जो है 1 टाइम अनकॉमन है। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो इस तरह आपने सीखा कि जब किसी एक्सप्रेशन में से कोई एक या 2 फैक्टर कॉमन हो तो सेम हो तो आप उनको कॉमन निकालें, बाकी जो है वो आपके पास फैक्टराइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। अब इसके 3 पार्ट मैंने यहाँ करवाए हैं, 3 पार्ट मैंने नहीं करवाए। उम्मीद है ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपको समझ आया होगा और बाकी 3 पार्ट आप अब खुद कर लेंगे। इसके बाद अब मैं मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और यहाँ हमारे पास पार्ट नंबर 1 जो है 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। अब स्टूडेंट्स आप देखें ओवरऑल 5 सब टर्म्स में नहीं है, 3 भी सब में नहीं है, कॉमन नहीं होगा, a भी सब में नहीं है, मतलब
ओवरऑल इस पूरे एक्सप्रेशन में से कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है जिसे हम कॉमन निकालें। अब आप देखें, अब दो टर्म्स जो हैं उनको मिला के कंबाइन करके देखें कि क्या कॉमन आएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 है, इसमें भी 5 है। अगर हम इनको करीब कर लें 5ax माइनस 5bx, और यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, इनको भी हम करीब लिख लेते हैं माइनस 3ay प्लस 3by। अब स्टूडेंट्स इन दो में से एक तो 5 कॉमन आ रहा है और उसके अलावा x भी कॉमन है, तो बाकी हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा a माइनस बी। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ देखें तो पहली रकम नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन कॉमन आएगा पहले, ये 3 भी कॉमन है और इसके बाद ये y भी कॉमन है, इन दोनों में y मौजूद है, तो बाकी क्या रह गया a और ये साइन होगा नेगेटिव और यहाँ रह गया b। अब स्टूडेंट्स ओवरऑल आप देखें a माइनस बी और a माइनस बी ये ब्रैकेट कॉमन है, इससे आप बाहर निकाल लें और बाकी रह गया 5x माइनस 3y। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद पार्ट नंबर इसका है सेकंड, 3xy प्लस 2y माइनस 12x एंड माइनस 8। अब यहाँ भी ओवरऑल आप देखें तो कुछ कॉमन नहीं है। आप दो टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसमें x इन्वॉल्व है और यहाँ भी x इन्वॉल्व है, इनको हम कंबाइन कर लेते हैं 3xy माइनस 12x। उसके बाद ये जो बाकी दो रकमें हैं 2y और माइनस 8 इन्हें लिख ले। इन दोनों में से एक तो 3 कॉमन आएगा बिकॉज 3 1 द 3, 3 4 द 12, 12 जो है 3 पे डिवाइड होता है, डिविजिबल है, सो ये कॉमन आएगा। और नंबर 2 ये कॉमन यहाँ से, इसके अलावा ये x भी कॉमन है। अब देखें बाकी यहाँ रह गया y माइनस 3 4 द 12। अब इन दोनों में से आप देखें 2 कॉमन होगा तो y माइनस 4। अब स्टूडेंट्स ओवरऑल y माइनस 4 ये ब्रैकेट कॉमन है तो बाकी रह जाएगा 3x प्लस 2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह हमने इससे कर लिया फैक्टराइज। अब इसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 3 और इसकी स्टेटमेंट है x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y 6y क्यूब। अब यहाँ भी ओवरऑल आप देखें तो कोई भी कॉमन इसमें नहीं है, सो आप अब इसको टर्म्स जो जिनमें कॉमन हो सकता है उन्हें करीब लिख लें। x क्यूब के साथ देखें यहाँ x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर आता है, इसको उसके करीब कर ले माइनस 2x स्क्वायर y, और यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ भी y क्यूब मतलब y स्क्वायर कॉमन होगा, इसको लिख लें अब प्लस 3xy स्क्वायर 6y क्यूब। इन दो में से x स्क्वायर कॉमन होगा, x क्यूब है, स्क्वायर कॉमन बाकी x, यहाँ 2 रह गया, x स्क्वायर कॉमन जा चुका है y, और यहाँ पे 3 कॉमन होगा बिकॉज 3 1 द 3, 3 2 द 6। इसके अलावा y स्क्वायर है, y क्यूब है, तो y स्क्वायर छोटी पावर कॉमन होगी। तो आप देखें 3 कॉमन, यहाँ x बच गया, y स्क्वायर कॉमन जा चुका है, माइनस 3 2 द 6, y क्यूब है, y स्क्वायर कॉमन, तो एक y यहाँ बचेगा। अब आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट इधर भी और इधर भी कॉमन है, सेम है, इसे आप एज ए कॉमन बाहर लिख लें और बाकी एक्सप्रेशन क्या होगा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। अब इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स बोर्ड एग्ज़ाम के हवाले से और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है लिटल, तो ये ज़रा अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों ब्रैकेट डिफरेंट हैं, यहाँ z है, यहाँ x है, नथिंग इज कॉमन। तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो आप अब हम कर क्या सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, x स्क्वायर को करें आप z के साथ और तो ये होगा x स्क्वायर z, फिर आप y स्क्वायर को z से मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर z,
और यहाँ x को मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर के साथ माइनस x को मल्टीप्लाई करें z स्क्वायर के साथ। अब आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यहाँ देखें इस एक्सप्रेशन में एक्स जी मौजूद है, यहाँ भी एक्स जी मौजूद है, इन दोनों को आप करीब कर लें, एक्स स्क्वायर जी माइनस एक्स जी स्क्वायर। अब ये दो एक्सप्रेशन इनको करीब करीब लिखना हमने, लेकिन इसमें से पहले आप इसे लिखें जो पॉजिटिव है, और इसमें चूँकि एक्स है इसलिए पहले हम इसे लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर जी। अब स्टूडेंट्स पहले दो एक्सप्रेशन में आप देखें क्या कॉमन है, तो यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, 1 टाइम x कॉमन, यहाँ z है, यहाँ z स्क्वायर है, तो 1 टाइम z कॉमन। अब बाकी क्या बचेगा वो देख लेते हैं, x स्क्वायर है और x है, एक x कॉमन एक यहाँ आएगा, z कॉमन आ गया, माइनस x कॉमन जा चुका है, ये z स्क्वायर है, 1 टाइम z कॉमन, 1 टाइम यहाँ रहेगा। इन दोनों में से आप देख सकते हैं ये वाई स्क्वायर कॉमन है, आप इसको निकाल लें कॉमन, तो बाकी x और माइनस z। अब देखिए ये ब्रैकेट हमारे पास सेम आ रही है, इससे आप ओवरऑल कॉमन लिख लें x माइनस z, और रिमेनिंग हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो होगा एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो आज हमने इस एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चन जो हैं उनको ट्राई किया है। होप कि आपको ये समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसी एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। कोई क्वेरी हो, कोई इशू हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।